हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको पेंट की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इजीएस्ट वे से आज हम पेंट की कटिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंट की मार्किंग करना। सबसे पहले हम बॉटम में फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम रेडी लेंथ लेंगे जो कि है 36.5 इंच। अब हम 2.5 इंच मार्जिन लेंगे इलास्टिक के लिए। हम फुली इलास्टिक पेंट रेडी करने वाले हैं। अब इन सब मार्क को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आसन की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। आसन आप कैसे निकालते हैं? आसन का फॉर्मूला होता है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1। जो भी आपका हिप है, हिप साइज है, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 प्लस कीजिए। This is the correct formula for your आसन। सेम साइज हम सामने लेंगे। अब हम 2.5 एक्स्ट्रा लेंगे आसन की गोलाई देने के लिए। यहाँ से हम मार्क करेंगे 1 इंच पे और फिर हम अपने आसन की शेप देंगे। अब जो हमारी टोटल लेंथ है आसन से और फोल्डिंग साइड तक, उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। टोटल लेंथ से सेंटर मार्क कीजिएगा। वही सेम सेंटर हमें मार्क करना है मोहरी वाली साइड पर, जो हमारा ऊपर आया है। तो यहाँ से अब हम अपनी मोहरी की मार्किंग करेंगे। जो भी हमारी रेडी लेंथ है मोहरी की, वो हम मार्क के दोनों तरफ हाफ हाफ साइड ऐड करेंगे। अब हम लेग कर्व स्केल की हेल्प से अपनी लेग्स की शेप देंगे। लेग कर्व स्केल बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे लिए पेंट की शेप देने के लिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। इस तरह से हमारी पेंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट। हमारे पास रेडी हो जाएगा कटिंग करने के बाद। किनारी वाली साइड से भी आप कपड़े को इक्वली कट करें। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को फिर से डबल साइड फोल्ड करना होगा और अपने फ्रंट पार्ट को हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे। जी, हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर डबल फोल्ड में अपने कपड़े को बिछाया है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर प्लेस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, लेग शेप से भी और आसन वाली साइड से भी। अब हम मार्किंग करेंगे। जो आसन वाली लाइन है उससे हम 2.5 एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसी तरह से पूरे आसन पे लेंगे, मार्किंग करेंगे सेम, और इसको स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे।
और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पे आसन की गोलाई की मार्किंग की थी उसी तरह से हम बैक पार्ट पे भी आसन की गोलाई देंगे। अब सेम 2.5 इंच का मार्जिन हम लेग शेप में भी रखेंगे। सेम मार्जिन एंड तक लगाइए निशान, जिस तरह से मैंने लगाया है। अब लेग कर्व की स्केल की हेल्प से आप इसको शेप देंगे। बैक पार्ट के लिए हमें फ्रंट साइड आसन वाली साइड पे ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। बैक साइड से हमारा कोई मार्जिन नहीं रहता है, वो एज इट इज़ हमारा कट होता है। अब बेंट वाली साइड पे भी हमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। आसन वाली साइड पे 2 या 2.5 आप ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आसन वाली साइड से लिया जाएगा। जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेंगे, उसको लेग कर्व स्केल की ही हेल्प से हम गोलाई में मैच करेंगे। इस तरह से आपका बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। इससे क्या होता है, जैसे हम लोग बैठते हैं तो कई बार हमारी पैंट क्या होती है, पीछे से थोड़ा सा नीचे की तरफ सरक जाती है। तो बैठते टाइम हमें ये इशू ना आए, इसलिए हमें बैक पार्ट में आसन की तरफ से पैंट की शेप जो है वो इस तरह से रखनी होती है। तो उसके लिए आप 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें और बैक साइड से आप एज इट इज़ कट करेंगे। जो कि फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, सेम उसी लाइन पे आप कट करेंगे और आसन वाली लाइन से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर कट करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट इजीली रेडी हो जाएंगे। Yes. ये हमारे पास दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। पैंट की कटिंग करना बहुत इजी है, आप भी इस तरह से अपने पैंट की कटिंग कीजिए। दिस इज फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैंट के सुंदर से डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।